तो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपको एक दो बातें क्लियर कर देता हूँ। यदि आपका x इज़ नॉट इक्वल टू वाई हो, मतलब x की वैल्यू y की इक्वल ना हो, तो उस केस में जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे x और y, वो y और x के इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, क्या x y के इक्वल है? नहीं है। तो देख लो 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2 कैसे होंगे? वहाँ x की वैल्यू 2 है ना, यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो y x के बराबर नहीं होंगे। हाँ, यदि x और y इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ऑर्डिनेट भी आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। तो ये था आपका लास्ट पॉइंट था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपने एक टेबल रख रखी है और टेबल के ऊपर एक लैम्प धर रखा है और आप अपने फ्रेंड को पोजीशन बताना चाहते हो कि टेबल पे उसकी पोजीशन क्या है। वैसे आप नहीं बता पाओगे ना कि टेबल पे पोजीशन क्या है, बोलोगे लेफ़्ट साइड में नीचे की ओर है या राइट साइड में नीचे की ओर है, तो वो नहीं बता पाओगे। हमें एक्स और वाई की वैल्यू से हम टेबल के ऊपर पोजीशन बता सकते हैं। तो मान लो ये एज है तुम्हारी एक्स और ये एज है तुम्हारी वाई, तो बताओ यहाँ पे इसकी पोजीशन कैसे निकालोगे? तो मैंने बताया हुआ है आपको, अब शीशा और उसका कोऑर्डिनेट दो बताओ। तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू है मान लीजिए 30, तो यहाँ पे 30 आ गई। और y की वैल्यू कितनी है? 25। अपनी ओर से मानना, आप कुछ भी और मान लो, आप उसको 25 मान लो, तो अब 25 हो जाएगा, उसको 30 मान लो तो 30 हो जाएगा। बस ये इसकी पोजीशन आ गई। मतलब कि आपको क्या करना है, एक पिक्चर बनानी है, उसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी लिख लेना और इसकी पोजीशन बता दोगे। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड को टेबल पे रखी हुई एक लैम्प की पोजीशन बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत बड़ा है, आप देख रहे होंगे। कहता है कि एक सिटी है, उसके दो मेन रोड हैं। एक तो है जिसमें से एक सिटी के अंदर एक स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ में है। ये स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में है जो मेन देख रहे हो, और सिटी के अंदर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में दूसरी स्ट्रीट है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। एक तो नॉर्थ साउथ में है और दूसरी ईस्ट वेस्ट में। अच्छा, इसके भी पैरेलल 5 स्ट्रीट है, 1 2, इसको नहीं काउंट करना, ये तो मेन है, 3 4 5। और जो हॉरिजॉन्टल है इसके भी पैरेलल में 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से है। तो आप बताओगे वो पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट की 5th एक दूसरे को काटती हैं। तो बच्चों, नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट ये रही, S1 S2 S3 S4 S5, और ईस्ट वेस्ट की S1 S2 S3 S4 F5। तो सेकंड स्ट्रीट ये रही, और नॉर्थ साउथ की तो सेकंड स्ट्रीट, और ईस्ट वेस्ट की कौन सी स्ट्रीट लिखता है आपकी मैथ्स में? 5th। तो यहाँ ये पॉइंट होगा। और यहाँ पे कितने क्रॉस आते हैं? तो एक सिंगल ही क्रॉस है ना। ऐसे आपको बताना है 4 3 में, बताओ कौन सी स्ट्रीट होगी, वो लोकेशन बताओ कहाँ होगी, और ऐसे आप 3 और 4 बताओ मुझे कहाँ होगी। तो देखो, आपको 4 और 3 बताना है ना, तो 4 और 3 पहले तो आपको बताना पड़ेगा भाई। आपको ये जो 4 है ना बच्चों, ये आपको नॉर्थ साउथ वाली है और ये आपकी ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ वाली में 4th ये रही और 3rd ये रही, है ना। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा 3 और 4, तो ये हो गया 3 और 4 ये हो गया, तो ये आपका 3 पॉइंट हो गया। तो कितने क्रॉस हैं? इस गली में तो एक ही क्रॉस है, इसमें तो यूनिक क्रॉस है। तो बच्चों, ये थी आपकी 3.1। ठीक है, कल हम करेंगे 3.2, और इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। जो पहले मैंने जो बात बताई है उनकी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, उसको अपनी फेयर नोटबुक में उतारना है और देन फिर सम करना है। ठीक है।